रामपुर गांव अपनी खुशबूदार गलियों और अलग अलग स्वाद की बिरयानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की हवा में मसालों की खुशबू घुल जाती। कहीं चिकन बिरयानी, कहीं वेज बिरयानी, तो कहीं मटन बिरयानी की महक। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नाम था करीम के मटन बिरयानी के ठेले का। करीम रोज तड़के उठकर देग चढ़ाता। आज भी उसने पूरे 80 किलो मटन बिरयानी बनाई थी। ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। जरा ज्यादा राइस डाल देना करीम भाई, मटन के पीस अच्छे देना। दोपहर के करीब करीम ने देग में झांका और अचानक उसका चेहरा उतर गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 80 किलो बनाई थी, बेची होगी मुश्किल से 40 से 50 किलो, तो बाकी गई कहाँ? वो सोच में ही डूबा था कि तभी 2 गांव वाले आए। अरे करीम, जल्दी से 2 प्लेट गरम गरम मटन बिरयानी लगा दे। भाई माफ करना, बिरयानी खत्म हो गई। क्या? अभी तो दिन शुरू हुआ है, बिरयानी खत्म भी हो गई? दोनों ग्राहक बड़बड़ाते हुए जहीर के चिकन बिरयानी वाले ठेले पर पहुंचे। भैया 2 प्लेट चिकन बिरयानी। भाई आज तो मेरी भी बिरयानी खत्म हो गई। आज क्या पूरा रामपुर खाली हो गया है? मैंने तो पूरे 100 किलो बनाई थी, समझ नहीं आ रहा कैसे खत्म हो गई। इतने में करीम वहां आ पहुंचा। अरे जहीर, तेरी भी बिरयानी खत्म हो गई क्या? हाँ भाई, लग रहा है आज लोगों को किसी की नजर लग गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ग्राहक नाराज थे और सवाल वही था, आखिर रामपुर की सारी बिरयानी गई तो गई कहाँ? ये कोई साधारण बात नहीं है। सभी की एक ही टाइम पर बिरयानी खत्म कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह होते ही रामपुर में एक ही चर्चा थी। कोई है जो रात में बिरयानी चुरा रहा है? चाय की दुकानों से लेकर चौपाल तक हर जगह लोग फुसफुसा रहे थे। करीम, जहीर और बाकी ठेले वाले रात भर सो नहीं पाए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, चोर कौन? उसी गांव में एक आदमी रहता था, गब्बर। लेकिन उसे कोई गब्बर नहीं कहता था। सब उसे प्यार से पेटू राम कहते थे। वजह साफ थी, वह इतना खाता था कि लोग कहते इसका पेट नहीं, गोदाम है। उसी दिन गांव का एक आदमी हांफता हुआ करीम के पास पहुंचा। करीम भाई, बड़ी खबर है। क्या हुआ? अभी अभी गब्बर के घर के बाहर से आ रहा हूँ। उसके घर से ढेर सारी बिरयानी की खुशबू आ रही थी। तो यही है चोर। चलो अभी उसके घर चलते हैं। दोनों तेजी से गब्बर के घर पहुंचे। जैसे ही करीम ने आंगन में कदम रखा, वो रुक गया। घर के बाहर बिरयानी की कई थैलियां पड़ी थी। अरे गब्बर, बाहर निकल। मुफ्त की बिरयानी खाकर कहाँ छिपा बैठा है? अरे करीम, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कल हमारे ठेले से बिरयानी चुराकर यहाँ बैठकर खा रहा था और ऊपर से पूछता है क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, तुम भांग वांग पी कर आए हो क्या? मैंने तुम्हारी बिरयानी नहीं चुराई। तो ये सब कहाँ से आई? ये तो मेरे चाचा शहर से मेरे लिए लाए थे। तभी बाकी ठेले वाले भी वहां पहुंच गए। जहीर ने मटाकी ध्यान से देखी। करीम, लगता है ये सच बोल रहा है। हम ऐसी थैलियां इस्तेमाल ही नहीं करते। और सोचो, एक आदमी एक ही वक्त में हम सबकी बिरयानी कैसे चुरा सकता है? तो फिर चोर कौन है? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पेटूराम निर्दोष लग रहा था, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो चुका था। रामपुर की गलियों में अब सिर्फ खुशबू नहीं, एक अनजाना डर भी फैल चुका था। उसी समय जहीर के ठेले पर एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो गया। उसका कद लंबा था, आंखें तेज और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसे देखते ही जहीर थोड़ा सहम गया। भाई, तुम्हारे पास कितनी बिरयानी बची हुई है? अरे भाई,
अभी तो ठेला लगाया है, तुम ही पहले ग्राहक हो। लगाऊं क्या 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी? अच्छा ठीक है, आज मुझे भूख नहीं है, मैं अभी चलता हूँ। अरे ये कैसा आदमी था? बिरयानी लेनी ही नहीं थी तो पूछा ही क्यों? थोड़ी देर बाद गांव के एक पटेल आए। अरे जहीर, आज भी बिरयानी बची है या फिर खत्म? आज नहीं चुराने दूंगा किसी को। मैं ठेले से हिलूंगा ही नहीं। देखता हूं कौन आता है। अच्छा है भाई, अब 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दे, बहुत भूख लगी है। और हाँ, अच्छे मुलायम पीस देना। पूरा दिन अच्छा बीता, किसी भी ठेले से बिरयानी चोरी नहीं हुई। शाम को सारे बिरयानी वाले इकट्ठा हुए, लेकिन 2 चेहरे गायब थे। पहले वे सलीम के घर पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। घर में 2 दिन पुरानी बिरयानी रखी थी, लेकिन सलीम कहीं नहीं था। ये कुछ गड़बड़ लग रही है। बिरयानी बनी है, ठेला नहीं लगाया और आदमी गायब। दोनों अमित के घर पहुंचे। वहां भी वही हाल, बासी बिरयानी, खुला दरवाजा और सन्नाटा। लगता है हमारे गांव पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। रामपुर की हवा में अब एक अनदेखा खतरा भी मंडरा रहा था। उसी दिन दोपहर को शहर से आया एक अजनबी आदमी गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। भाई, इस गांव का सबसे मशहूर बिरयानी वाला कहाँ रहता है? करीम पास वाली गली में रहता है, लेकिन अब उसने बिरयानी बनाना बंद कर दिया है। क्यों? इतनी अच्छी बिरयानी बनाता था, फिर बंद क्यों कर दी? तुम्हें नहीं पता? 3 दिन से गांव में बहुत गड़बड़ हो रही है। कहीं बिरयानी चोरी हो जाती है तो कहीं बिरयानी वाला ही गायब हो जाता है। मुझे पता है, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। वो करीम के घर की ओर चल पड़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, करीम, घर पर हो क्या? तुमसे जरूरी बात करनी है। डरते डरते वह बाहर आया। अरे करीम, तुम तो इतनी बढ़िया मटन बिरयानी बनाते हो, फिर बनाना बंद क्यों कर दिया? भाई क्या बताऊं, हमारे गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी। बिरयानी वाले गायब हो रहे हैं। मैं शहर से आया हूँ और मैं इन्हीं घटनाओं की जांच कर रहा हूँ। इसी बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। अंदर चलो, यहाँ सब सुन लेंगे। दोनों अंदर जाकर आमने सामने बैठ गए। ठीक है, अब बताओ, तुम्हें क्या पता है सबके बारे में? मेरे शहर में भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले बिरयानी चोरी होने लगी, फिर कुछ दिनों बाद बिरयानी वाले गायब होने लगे। फिर आगे क्या? आगे क्या हुआ? अजनबी के होठों पर एक डरावनी हंसी फैल गई। अब तुम भी गायब होगे। अगली सुबह चौपाल पर जहीर बैठा करीम का इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो गई, अभी तक करीम कैसे नहीं आया? समय बीतता गया, लेकिन करीम नहीं आया। तभी उसे करीम का पड़ोसी दिखा। भाई, करीम को कहीं देखा क्या? सुबह से चौपाल पर नहीं आया। वो तो घर पर ही है, सुबह से दरवाजा भी नहीं खोला। वो तेज कदमों से करीम के घर पहुंचा। करीम, अरे करीम, चल बाहर आ जल्दी। कोई जवाब नहीं। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पूरी तरह खाली था। दौड़ता हुआ जहीर सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी, करीम भी गायब हो गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। सब लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करो, अब देर नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में पूरा गांव चौपाल पर जमा था। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हमारे गांव पर किसी ने काला जादू किया है, इसी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। कल हम गांव में हवन करेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन पंडित जी ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक पंडित जी कांप उठे। मुझे एक नाम दिख रहा है। किसका पंडित जी? फैजल।
वही गांव का पहला बिरयानी बनाने वाला जिसे आपने गांव से निकाल दिया था। पंडित जी, अब इसका कोई उपाय है क्या? उपाय है, और वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है पंडित जी, अगर गांव को बचाना है तो अब वही करना पड़ेगा। रामपुर की किस्मत का फैसला अब अगले कदम पर टिका था। हवन के बाद सरपंच जी चुपचाप घर लौट आए। उनके साथ जहीर और गांव का एक और आदमी भी था। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। सरपंच जी जमीन पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद जहीर ने हिम्मत करके पूछा, सरपंच जी, पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा कि फैजल का उपाय आपसे जुड़ा है? बेटा, फैजल मेरा ही पोता है। बहुत साल पहले फैजल ने गांव में सबसे पहला बिरयानी का ठेला लगाया था। वो बहुत खुश था, मेहनत से काम करता था, लेकिन मुझे उसका काम छोटा लगा। मैंने उसे ठेला बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में आकर मैंने उसे घर और गांव दोनों से निकाल दिया। जाते जाते उसने कहा था, इस गांव के लोग चैन से नहीं रहेंगे जब तक आप खुद एक बिरयानी का ठेला नहीं चलाएंगे। तो क्या वही काला जादू कर रहा है? लगता तो यही है। वही भेष बदल कर लोगों को गायब कर रहा है। अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? अब तुम कुछ नहीं करोगे। जो करना है मैं करूंगा। कल से मैं खुद गांव में बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। अगले दिन पूरा रामपुर हैरान रह गया। लोग आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सरपंच जी खुद बिरयानी का ठेला चला रहे थे। अरे, ये क्या देख रहे हैं हम? सरपंच जी खुद ठेला लगा रहे हैं। चलो भाई, बिरयानी तो मिलेगी आज। सरपंच जी ने मन ही मन कहा, फैजल बेटा, मुझे और इस गांव को माफ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। उसी पल दूर से 3 परछाइयां चलती हुई दिखाई दी। सरपंच जी, देखिए, लगता है फैजल ने आपकी बात सुन ली। पास आते ही सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। करीम और बाकी 2 बिरयानी वाले, सलीम और अमित, वापस लौट आए थे। अरे, हम वापस आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन हम सब वापस आ गए। लगता है फैजल भाई ने सरपंच जी की बात सुन ली। गांव में फिर से रौनक लौट आई। हंसी, खुशबू और सुकून हर तरफ फैल गया। अब मुझे समझ आया, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत से किया गया हर काम इज्जत का है। सरपंच जी, आपने पूरे गांव को बचा लिया। नहीं बेटा, मैंने बस अपनी गलती सुधारी। फैजल ने हम सबको माफ कर दिया। फैजल ने सबको माफ कर दिया।